अनुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदय दिवाकर निभोजलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो कलत्रम यश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चन लग्नम श्री गुरुरंध्र विद्महे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवो देविकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामल कोमलांगः जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। करारविंदेन पदारविंदेन मुखारविंदेन विनियेष्यन्तं वटस्य पुत्रस्य पुत्रेशयानं बाला मुकुंदं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहे वंदे परमानंदम माधवम। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए उत्तराखंड को वास। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो राधिका रानी सरकार की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात्पर परम अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणाक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बार बार प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत जन भगवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगिनी बांधुओं जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों मेरी बहनों और मेरे भाइयों और पूज्य गुरुदेव जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार को चारों तरफ से सिया राम में जानो और उनको सारे संसार को सारे ब्रह्मांड को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और भगवान के स्वरूप आप सब लोगों को इस भागवत की कथा का मैं व्याख्यान सुनाता हूं। अजामिल का जो छठे स्कंद में अजामिल की कथा आई है मेरा इस भागवत कथा से यहीं से आरंभ हुआ है इसलिए शुरू से लेके आखिर तक मैं कोशिश करूंगा कि एक एक उसको विषय को हम लेके चलेंगे इसमें। तो मेरे को सबसे पहले जो विषय मिला था वो अजामिल का मिला था तो अजामिल का उपाख्यान आज के इस भागवत में कथा में आपको सुनाऊंगा। पूज्य गुरु जी के चरणों में निवेदित है। कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अब अजामिल शब्द का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मेन न मिलती अजय माया मिलती अजामिलहा। जो ब्रह्म से न मिले बल्कि माया से जाकर मिले वो अजामिल है। जो भगवान की पूजा नहीं करता माया के पीछे दौड़ते हैं उन सबको हम इस कलयुग में अजामिल की संज्ञा दे सकते हैं कि ब्रह्म के प्रति उदासीन है और माया के प्रति वो आकर्षित है। दिन रात माया के चिंतन में डूबे रहते हैं भगवान का नाम नहीं लेते। वही सब लोग इस कलयुग में अजामिल के नाम से कहे जाते हैं। जो ब्रह्म से ना मिले परंतु माया से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। वह अजामिल त्रिकाल संध्या करता था। अजामिल नाम का ब्राह्मण था वो त्रिकाल संध्या करता था। माता पिता की सेवा भी करता था और अग्निहोत्र भी करता था। एक दिन हवन के लिए समिधा लेने के लिए वो जंगल में गया। मार्ग में उसने एक वेश्या को देखा। उसे देखकर उसकी सुंदरता को देखकर वो इतना आसक्त हुआ
कि संध्या करता तो वही दिखाई देती, पूजा करता तो वही दिखाई देती, हर समय वो उसी का चिंतन करता। इसलिए उसे पाने के लिए वो बेचैन हो गया और अजामिल ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उस वेश्या को अपने घर में लाकर रख दिया, उसका भरण पोषण करता। उसके भरण पोषण के लिए यहां तक वो करने लगा कि चोरी करने लगा, लोगों के ऊपर डकैती करने लगा और जितने भी राहगीर आते उनको मारकर लूटता और उस वेश्या की इच्छा पूर्ति करता। उस वेश्या से उसके 9 पुत्र हुए और जब 10वां पुत्र गर्भ में था तो भगवान ने उसके कुछ पूर्व जन्मों के देव ने उसके ऊपर कृपा करी, जो कि उसका ब्राह्मण शरीर था। तो ब्राह्मण शरीर कहते हैं कि बड़ी पिछले जन्मों की भक्ति के कारण मिलता है, बड़े उसके पुण्य उदय होते हैं, तो उसको ब्राह्मण शरीर में ऐसा आदमी आता है। तो भगवान ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। कुछ महात्माओं की टोली इलाहाबाद से उनके गांव की तरफ आई, जो तीर्थराज प्रयाग की तरफ जा रही थी। तो उनके जब कन्नौज में आई तो शाम हो गई। उन्होंने पूछा, कुछ बच्चे खेल रहे थे कि अजामिल इस गांव में कोई धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है तो उसका घर बताओ जिसके घर जाकर हम भिक्षा ले सके। बच्चे चंचल थे, उन्होंने अजामिल को सबक सिखाने के लिए उसके घर की तरफ इशारा किया कि महात्माओं को साथ मजाक कर दिया और महात्मा लोग जो है अजामिल के घर जाकर खड़े हो। उन्होंने अजामिल के द्वार पर जाकर अलख जगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही, जय श्री राम जय श्रीमन नारायण। महात्माओं की आवाज सुनकर वेश्या दरवाजे पे आई और महात्माओं ने उनसे कहा कि माते हमारे को भिक्षा दो, अजामिल के यहाँ से हम भिक्षा करना चाहते हैं, हम यहाँ पे आए हैं। वेश्या ने कहा कि ये भक्त अजामिल का घर नहीं है, आपको किसी ने गलत बताया है, ये तो पतित अजामिल का घर है जो अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। वो ब्राह्मणत्व से च्युत हो गया है, ब्राह्मणत्व से गिर गया है और अब तो उसका काम चोरी करना, डकैती डालना, राहगीरों को लूटना है। कहीं वो आप लोगों को भी ना लूट ले, तो इसलिए आप सब लोग कृपया किसी अन्य घर में जाकर भिक्षा मांगे। वेश्या ने उससे ये निवेदन किया। तो महात्माओं ने कहा कि देवी, हम जिस घर से भिक्षा लेने का संकल्प कर लेते हैं उसी घर से भिक्षा लेते हैं, उसके अलावा किसी अन्य घर से भिक्षा नहीं लेते। आज का संकल्प हमने ले लिया कि आपके घर की भिक्षा लेनी है तो हम इसी घर से भिक्षा लेंगे। अब ब्राह्मणों का, महात्माओं का दृढ़ संकल्प देखकर वेश्या के मन में भी एक भक्ति जागी और उसका हृदय बदल गया। उसने अंदर से लाकर उनको अन्न दान किया जिससे वो अपना भोजन बना सके। महात्माओं ने भगवान का प्रसाद तैयार किया और 2 थाली अजामिल के यहाँ भी भेज दी। महात्मा जिस भोजन को पकाते हैं उस भोजन को पहले भगवान को भोग लगाते हैं और उसके बाद उन्होंने 2 थाली अजामिल और उसकी पत्नी के लिए भी उसके घर भिजवा दी। भक्तों, अजामिल के यहाँ संतों की पंगत लग गई, संकीर्तन हुआ और विधिवत रूप से उन्होंने गायत्री मंत्र इत्यादि का जो भी शुभ शुभ मंत्र थे उनका उच्चारण करके भोजन करना आरंभ किया। अनेकों अब अजामिल जब घर आया तो उसने देखा कि बहुत सारे महात्मा उसके घर के बाहर आराम कर रहे हैं। तो देख के बोला कि अरे, मैं तो आज राहगीरों को लूटने के लिए बाहर गया हुआ था, ये तो इतने सारे संत महात्मा यहीं पर आए हुए, इन्हीं को लूट लेता, मेरे को बाहर जाने की आज आवश्यकता ही नहीं थी। तो कहते हैं कि हर व्यक्ति हर किसी से नहीं डरता, बल्कि घर में जो बैठी हुई उसकी धर्मपत्नी है उससे जरूर व्यक्ति कभी ना कभी डरता है। तो वेश्या ने उसकी तरफ आंख निकाल के कहा कि तुम इन महात्माओं का सामान कुछ नहीं छेड़ोगे, ना इनको कुछ कहोगे, चुपचाप बैठ जाओ। अब अजामिल जो है सारी दुनिया को लूटता था, सारी दुनिया पे अत्याचार करता था, लेकिन पत्नी के सामने वो भीगी बिल्ली बना हुआ था। तो उसने उसकी वेश्या की बात मान ली और वेश्या की बात मानकर उसने उन महात्माओं को कुछ नहीं किया। प्रातः काल जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो महात्मा संत जागे और उन्होंने स्नान किया, संध्या की और अजामिल के यहाँ पूछकर बोले कि देवी, भिक्षा तो हो गई लेकिन अब हमारी दक्षिणा करा दो। कहते हैं कि जिसको भोजन कराओ, संत को, महात्मा को, ब्राह्मणों को, तो उसको दक्षिणा जरूर दो। दक्षिणा दिए बिना भोजन की प्रक्रिया जो है शास्त्रों के अनुसार पूरी नहीं होती। हमें अवश्य 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जितने भी हमारी यथाशक्ति है वो भोजन के बाद अवश्य विप्रों को, संतों को, महात्माओं को दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। तो दक्षिणा से ही वो संपूर्ण होता है। अब अजामिल ने कहा कि आप लोगों का दंड कमल सुरक्षित है, मैंने आप लोगों को लूटा नहीं, यही सब दक्षिणा है, जाओ नहीं तो मैं इसको भी छीन लूंगा। महात्माओं ने उससे कहा कि यजमान, हमें तुमसे रुपए
पैसे की कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, ना कोई सोना चांदी चाहिए। हम तो सिर्फ एक वचन आपसे लेना चाहते हैं कि अब जो 10वीं संतान आपके यहाँ पैदा होगी उसका नाम आप नारायण रख देना। क्या रख देना? बोलो नारायण भगवान की जय। नारायण रख देना। संतों ने उसके ऊपर कृपा करी, उसको नाम जप का एक अवसर दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर जब इसका पुत्र इसके घर में पैदा होगा, और पिछले भी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं, वो हमारे यहाँ इसी परंपरा से बच्चों के नाम रखते थे। किसी का नाम राम रखते थे, किसी का नाम कृष्ण रखते थे, किसी का नाम शंकर रखते थे, बच्चियों के नाम लक्ष्मी रखते थे, राधा रखते थे, जिससे भगवान का नाम हमारी जीवा पे चलता रहे। और उस नाम रखने का, शुभ नाम रखने का ये फल होता था कि हम दिन भर में 24 घंटे में अपने बच्चों का जब नाम लेते थे तो स्वतः ही भगवान का नाम स्मरण हो आता था। तो ये हमारा एक पूरा विधान था जो धीरे धीरे अब भारत से अलग होता जा रहा है, और भारत के लोग अब नाम रखते हैं राजेश, राकेश, रमेश, इस तरीके के। ये भी सब भगवान के नाम है, लेकिन विशेष तौर पे जो भगवान के स्वयं के नाम है, नारायण, शंकर, श्याम सुंदर, इस तरीके के कृष्ण जब नाम रखते हैं तो हमारे जीवा पे उनका ध्यान भी आता है और उनका नाम भी चलता रहता है। तो इसी प्रकार के कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोगों को कि हम अपने बच्चों के नाम भगवान के सुंदर नामों के ऊपर रखें। भगवानों के सबके नाम 1008 नाम तक हमारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान कृष्ण के 1000 नाम है, 8 नाम है, भगवान शिव के 1008 नाम है, देवी के 1008 नाम है। इस प्रकार से बहुत से नामों की कोई कमी नहीं है। बस हमें उसमें से ढूंढ के अपने अनुकूल अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए, जिससे हमें उनका नाम लेते लेते भगवान का भी ध्यान हो। तो यही भाव उन संत महात्माओं का था कि उन्होंने अजामिल की ब्राह्मण शरीर को देखकर उसको ये कह दिया कि आप अपने बेटे का नाम नारायण रख दो, ताकि वो जानते थे भविष्य में जब ये नारायण नारायण अपने बच्चे को करेगा तो भगवान का नाम लेगा और इसका भी जीवन सुधर जाएगा। संतों का काम यही होता है कि दूसरों का कल्याण करे, दूसरे के भले के लिए सोचे। तो उन्होंने सोचा कि ये ज्यादा तब तो कर नहीं पाएगा अजामिल, क्योंकि अब भ्रष्ट हो चुका है अपने पद से, अपने ब्राह्मणत्व से गिर चुका है। तो उसके लिए एक सरल रास्ता निकाला कि वो नारायण उसके बेटे का नाम रखवा दिया और उससे वचन ले लिया कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखोगे। उसके पीछे उनका यही भाव था कि ये दिन रात नारायण नारायण उसका नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करेगा। अब महात्मा लोग चले गए इलाहाबाद की तरफ, और अजामिल का समय आने पर अजामिल की वेश्या पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। अजामिल ने उसका नाम संतों के आदेश के मुताबिक नारायण रख दिया। अब वो दिन रात नारायण नारायण करे कि नारायण भोजन कर लो, नारायण मेरे लिए पानी लाओ, नारायण मेरे लिए खाना लाओ, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ। तो नारायण का जाप अजामिल का शुरू हो गया। अजामिल की धीरे धीरे अवस्था 88 वर्ष की होगी। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए पहुंच गए। अब यमराज के दूतों को देखकर अजामिल बहुत डर गया, घबरा गया, उसके पसीने छूट गए, क्योंकि सारी जिंदगी उसने पाप किया था। तो पाप करते करते उसकी जो मनोबल था वो गिर गया था, उसका जो भाव था वो बहुत ज्यादा गिर गया था, और वो ये सोच रहा था कि ये मुझे बहुत पीटेंगे, यम के दूत मुझे लेने आ गए हैं। तो वो डर के मारे भयभीत होके जोर जोर से अपने उसी पुत्र को, जिसको दिन रात पुकार रहा था, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, इस प्रकार से उसने 2-3 बारी पुकारा। तो भगवान ने जब सुना कि कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा है, तो उन्होंने कहा अपने पार्षदों से कि देखो कोई भक्त हमें पृथ्वीलोक से आवाज दे रहा है कि नारायण मुझे बचाओ, किसी भक्त के ऊपर संकट आया। पार्षदों ने नीचे देखकर कहा कि हे प्रभु, वो कोई भक्त नहीं है, वो तो दुष्ट अजामिल है जो लोगों को लूटता है, पाप करता है, वो आपका भक्त है ही नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, उसने अपनी जिह्वा से मेरा नाम उच्चारण करके मुझे सहायता के लिए पुकारा है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी होगी। क्योंकि भगवान का नाम, चाहे आप कहते हैं कि भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाओ, और साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाओ। कि भगवान की भक्ति आप चाहे कपट से करो, चाहे छल से करो, चाहे अपनी इच्छा से करो, या जबरदस्ती करो, अगर आप भगवान का नाम लेना शुरू करोगे तो भगवान आपको साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाकर सीधे रास्ते पर ले आएंगे। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हमारा मन हो या ना हो, हमें दिन रात भगवान के नाम की तरफ ध्यान लगा के रखना चाहिए, भगवान का नाम रटना चाहिए। कलयुग के लिए महात्मा तुलसीदास जी का भी वचन है कि कलयुग में बस नाम आधारा,
सुमर सुमर नर उतर ही पार। कितनी सुंदर बात है कि कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। जो नाम को रटता रहेगा, जो नाम को जपता रहेगा, भगवान के नामों का गुणगान करता रहेगा, वो सीधा भव से पार हो जाएगा। कितनी सुंदर और कितना सरल रास्ता हम सब लोगों को महात्माओं ने बताया है, संतों ने बताया है कि भगवान के नाम भक्ति करना आपके बस का नहीं है, यज्ञ करना आपके बस का नहीं है, तप करना आपके बस का नहीं है, तो आप केवल भगवान के नाम का आधार लो और इस भवसागर से आप पार हो जाओगे। अब जब उसने भगवान नारायण को पुकारा, भगवान ने अपने पार्षदों को आज्ञा दी कि तुरंत जाओ और अजामिल की सहायता करो। अब यम के दूत जो उसको प्राण को खींच के पकड़े बैठे हैं, वो उसको ले जाने के लिए तैयार थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। इतने में भगवान के पार्षद, भगवान के कैसे पार्षद? भगवान के पार्षद उन्हीं के समान अति सुंदर चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए गए सुंदर सुंदर पार्षद आकर भगवान के सामने खड़े हो गए और अजामिल के सामने खड़े हो गए और यमदूतों को कहने लगे कि इसको छोड़ दो, इसको हम ले जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा कि यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं। धर्मराज के सेवकों ने कहा कि ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारे को भगवान ने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, हमारा काम है ये कि हम जो है, जो भी आदमी इस संसार से अपना शरीर छोड़ेगा उसकी आत्मा को लेने के लिए हम आएंगे। तो पार्षदों ने कहा कि नहीं, ये भगवान का भक्त है, ये यम लोक न जाके भगवान के लोक को जाएगा, विष्णु लोक को जाएगा, वैकुंठ को जाएगा, इसलिए आप इसको हमें सौंप दो। अब यमदूतों ने कहा वेदा प्रणहितो धर्मो हय धर्मस्तत विप्रयः वेदो नारायण साक्षात् शंभुरुइति सुश्रमः वेद विहितत्वम धर्मस्तम वेदा निषिद्धत्वम अधर्मत्वम। वेद जिसका विधान करते हैं उसको धर्म कहते हैं और जिसका निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। अर्थात वेदों में जिसको जिस चीज के लिए हमारे लिए विधान किया है वो सब धर्म है और जिस चीज के लिए वेद ने मना किया है वो अधर्म है। वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है और उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए। भगवान के पार्षदों ने कहा यमदूतों, जब वेद साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप है तो अजामिल ने मरते समय उन्हीं नारायण का तो नाम उच्चारण किया है जिससे इसके करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब यमदूतों की समझ में आ गया कि यहाँ पे तो हमारी दाल नहीं गलने वाली है और ये भगवान के पार्षद आके खड़े हो गए हैं। पतिता सकलितो भगना संदष्टत्व आहता हरिरित्य वशेनाहम पुम्मान हर्ति यातनाम। के भगवान का जिसने एक बारी भी नाम स्मरण कर लिया, चाहे वो मरते समय ही करे, उसके करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को समझाया कि गिरते समय, अंग भंग होने पर और सर्प आदि के समय डसने पर भी कोई व्यवस्था पूर्वक यदि भगवान का नाम ले ले तो यम यात्रा का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि का स्पर्श करने से कोई जानकार करे अथवा अनजान से करे, अग्नि उसको जला ही देती। अगर हम आग की तरफ को हाथ ले जाते हैं, अग्नि की तरफ को हाथ ले जाते हैं, तो जानकर करे या अनजान करे, उसका जो गुण है वो जलाना है, वो उसको जलाएगी। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान कर ले अथवा अनजाने में ले, वो पवित्र हो जाता है। भायम कुभायम अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भय से जपे, कुभाव से जपे भगवान का नाम, चाहे भाव से ले बिना भाव के ले, वो सदा मंगल ही करेगा। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में जब हम लेंगे तो हमारा मंगल ही करेगा। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार का धर्म का उपदेश देकर, धर्म की व्याख्या कर यमदूतों को वहां से भगा दिया। अब यमदूत भागे भागे धर्मराज के पास आए, उनके चरणों में फांसी का फंदा और डंडा फेंक दिया और बोले महाराज, आज से हम आपकी सेवा नहीं करने वाले। पहले आप ये बताओ, इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं? आपका शासन भी है और वहां पे हमें दूसरे पार्षद लोग मिले, वो कहते हैं कि हमारे स्वामी का शासन है। यदि बहुत से शासन होंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे? आप हमें साफ साफ बताओ कि कितने शासक हैं। यमराज ने कहा सेवकों शांत हो जाओ, पहले ये बताओ क्या बात हुई, आज क्या हो गया? तो यमराज ने कहा कि तुम बताओ कि वो कौन है। यमराज के सेवक बोले कि प्रभु, हम अजामिल की आत्मा को लेने गए थे, लेकिन वहां पे विष्णु भगवान के पार्षदों ने हमें मार मार कर यहाँ भगा दिया। तो यमराज ने कहा
कि वो पीताम्बर धारण कर रखे, सुंदर स्वरूप है उनका, 4 भुजाएं थी। धर्मराज ने कहा तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, तुम तो कृतार्थ हो गए, तुम्हें भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए, क्योंकि आज तुम्हें भगवान के पार्षदों ने, जो भगवान के स्वरूप ही हैं, भगवान की तरह ही हैं, चतुर्भुज रूपधारी हैं, उनके दर्शन हुए, तुम्हारा तो जन्म धन्य हो गया, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वही मेरे भी स्वामी हैं और वही उन्हीं की आज्ञा से मैं मनुष्यों को मृत्यु देता हूं और उनकी आत्मा को यमलोक तक लाता हूं। जब तुमको उन्हीं के पार्षदों के दर्शन हो गए, तुम तो कृतार्थ हो गए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इस प्रकार से धर्मराज ने अपने पार्षदों को समझाया। सेवकों, भगवान नारायण ही जगत के एकमात्र कारण है। भगवान नारायण के तत्व को ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनकादि कुमार, कपिल, स्वयं भी मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, ये 12 लोग उनके तत्व को जानते हैं। ये जो 12 महान आत्माएं जिनके नाम यमराज ने लिए, ये लोग, ये देवता उनके तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना, जो भी भगवान के प्रिय भक्त हो, संत हो, जिनकी भगवान की गदा रक्षा करती है, भगवान की गदा अपने भक्तों की सदा रक्षा करती है, उनके पास तुम कभी मत जाना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न समरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छ्राये कदापि, तन्नान धायामस्तो कृत विष्णु कृतयान। परंतु जिनकी जीवा सदा बकवास करती रहती है, भगवान के मंगलमय नामों को उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त संसार में बसा रहता है, लेकिन भगवान के निर्मल नामों तथा निर्मल चरणार बिंदों का मनन नहीं करता, और जिनका सिर बड़े बड़े धनाढ्यों के सामने, बड़े बड़े सेठों के सामने तो झुकता है, परंतु भगवान के सामने, संत जनों के सामने, महात्माओं के सामने और गुरुजनों के सामने नहीं झुकता, ऐसे पापियों को तुम मेरे पास ले आना, वो दंडनीय है, यम यातना के पात्र है। धर्मराज की इस आज्ञा को पाकर यमदूत मस्तक पर चंदन लगा हुआ देखते हैं, गले में कंठी, हाथ में झोली माला देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये भगवान का भक्त है और उसके आसपास भी नहीं फटकते। जिसके माथे पे चंदन लगा हुआ है, झोली माला, जो माला जपते रहते हैं, उन संत महात्माओं के पास कभी यम के दूत फटकते नहीं है। यहाँ यमदूत और भगवान के पार्षदों के मुख से जब अजामिल ने धर्म का उपदेश सुना, अजामिल भी वहीं, अजामिल की आत्मा वहीं खड़े हुए सब देख रही है, तो उसने धर्म का उपदेश सुना, उसका हृदय निर्मल हो गया, उसने भगवान के पार्षदों के चरणों में प्रणाम किया, उनसे कुछ कहना ही चाहता था कि वो अदृश्य हो। अब अजामिल ये सारा दृश्य देख रहा है कि भगवान के पार्षदों का और यमदूत के, यमराज के दूतों का कितना अच्छा संवाद हुआ और कितनी अच्छी धर्म की व्याख्या हुई। धर्म के बारे में, उनके बारे में भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मेरे भक्त हैं उनके पास तुम कभी मत जाना। यमराज ने भी आज्ञा दे दी, धर्मराज जी ने भी कह दिया अपने दूतों को कि भगवान के भक्त, संत, महात्मा जो भी तिलक धारण किए हुए हो, माला धारण किए हो, जो भगवान के मंगल में नामों का गुणगान करते हैं, उनके पास तुमको नहीं जाना है। ऐसा सुनकर अजामिल को भी थोड़ा सा ज्ञान हुआ, थोड़ी उसकी दृष्टि खुली। अब वो पश्चाताप करने लगा कि मैंने तो ये जीवन ऐसे ही बिता दिया, इतने साल बीत गए, मेरे को पाप करते करते कितना वर्ष बीत गए, मैंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। भगवान ने मुझे ये सुंदर ब्राह्मण शरीर दिया था, लेकिन महाराज मैंने तो अपने पापों से उस ब्राह्मण शरीर को भी खो दिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। कहाँ भगवान का परम मंगल में नाम, जिसके कारण मैं आज कृतार्थ हो गया, और आज मुझे भगवान के नाम की महिमा पता चली, जबकि मेरे प्राण निकलने को तैयार है। तो ऐसा अजामिल विचार कर रहा है बैठे बैठे, और फिर कहता है कि अब मैं इंद्रियों को वश में करके ऐसा धारण करूंगा कि अंधकार में, नरक में मुझे कभी ना जाना पड़े। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए, तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, सुख संस्कादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत कीन्ही प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु, ध्रुव सगलानि जपयु हरि नाउ, पायु अचल अनुपम ठाऊ, सुमरि पवन सुत पावन नामु। पवन सुत ने भी भगवान का नाम जपा, अपने बस करी राखे श्री रामु, और उनके बस में ही श्री राम हो गए। अलग अलग भगवान के भक्तों का
वर्णन वो इस चौपाई में कर रहे हैं। अपितु अजामिल गजी गन कायु भयो मुकुत हरि नाम प्रभाऊ कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। अब कहते हैं कि भगवान राम भी अपने नाम के गुणों को वर्णन नहीं कर सकते, कहां कहां तक मैं इस नाम का वर्णन करूं। इस संबंध में एक सुंदर व्याख्यान जो हमारा तुलसीदास की रामचरितमानस है उसमें आता है कि एक बारी जब सेत बंधु रामेश्वरम में पुल बांधा जा रहा था, सेतु को बांधा जा रहा था, तो सारे राम नाम लिख के पत्थरों को उसमें छोड़ रहे थे, नल नील के हाथ में दे रहे थे। नल नील को यह आशीर्वाद था कि उनके हाथों से रखे हुए पत्थर पानी में नहीं बहेंगे, तो जब वो पानी में उन पत्थरों को रखते थे राम नाम लिखे हुए तो पत्थर तैर जाते थे। भगवान श्री राम को भी ये कौतुक हुआ कि मेरे नाम लिखे हुए पत्थर जब तैर रहे हैं तो मैं भी एक पत्थर छोड़ के देखता हूँ। तो भगवान ने उस पत्थर को जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। अब हनुमान जी ये सब लीला देख रहे थे लेकिन वो चुप रहे। भगवान ने पूछा कि हनुमान जी ये क्या कारण है कि मैं जो पत्थर छोड़ रहा हूं वो पानी में डूब रहा है और अन्य वानर जो राम राम लिख के छोड़ रहे हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो नाम है वो आपसे भी बड़ा है, आपसे भी विशाल है, और वो राम नाम के प्रभाव से ये सारे पत्थर तैर रहे हैं, और जिसको आपने ही छोड़ दिया, जिसको राम ने ही छोड़ दिया, उसका तो बेड़ा पार है, उसका जय श्री राम है, क्योंकि उसने तो डूबना ही डूबना है। जिसका हाथ भगवान ने छोड़ दिया उसको तो भक्तों डूबना ही डूबना है, और जिस पत्थर के ऊपर श्री राम लिख दिया गया उस पत्थर ने तैरना ही तैरना है। ये श्री राम जी के नाम का, भगवान के नाम का प्रभाव है। ऐसा विचार करके अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चला आया, भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा सा भजन इसमें कर लेते हैं। जब श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 हो बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया, हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया हमारा। अभी प्रसंग और वक्तव्य हो रहा था हमारी सुरेश चंद्र जी हटवाल, बहुत बढ़िया तैयारी। अभी अभी इनका कुछ ही दिन हुए प्रवेश हुआ इस कक्षा में, लेकिन इनका यह दूसरा वक्तव्य, और दूसरे वक्तव्य को सुन करके आपको लगता नहीं है कि दूसरा वक्तव्य है, जैसे हमारे पुराने छात्रों का होता है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रभु की कृपा है वह विशेष है। क्योंकि अवस्था के बाद भी ऐसे चरित्रों को हृदय पर आना
और इतना सुंदर शैली से उस वक्तव्य को प्रस्तुत करना, यह ठाकुर जी की विशेष कृपा ही है। हम तो इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए कि बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, जैसे किसान होता है ना, जब कोई फसल उसकी बहुत सुंदर लहलहाती है तो वह एकदम हृदय उसका झूम झूम के जो है तो प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही हम, जब आप लोगों के द्वारा ऐसा वक्तव्य होता है तो इतना प्रसन्नता होती है, हमको इतना प्रसन्नता होती है, तो लगता है कि ठाकुर जी जो सेवा दिए हैं हमको, तो कहीं ना कहीं उस सेवा का जो परिणाम है वह बहुत बढ़िया आ रहा है। बहुत अच्छा सुरेश, भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। और आपका जो संकीर्तन हुआ, यह तो हमको और बढ़िया, बहुत आनंद आया। कीर्तन बहुत जरूरी है ना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि। तो यह कीर्तन तो विशेष ही है। और कीर्तन कैसे किया जाए, कीर्तन में कैसे मन लगे, उसी के लिए यह भागवत कथा है। और अंत में सुखदेव भगवान यही कहते हैं कि व्यास जी लिख देते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य। तो कलयुग केवल नाम है आधारा। और इतना सुंदर आपने वक्तव्य किया, इतना सुंदर से आपने समझाया। यह भगवत कृपा है, आपका परिश्रम है, आपकी लगन है, भागवत जी का आपका ये आराधना है। बहुत सुंदर। हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहे, प्रिया प्रियतम सरकार का वरद हस्त सदैव आपके ऊपर बना रहे। और भागवत के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करें और भक्ति को प्राप्त करें, यही हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जितने लोग सुने हैं सभी लिख रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, बहुत प्रसन्न है सभी सुन करके आपके उत्तर को। बहुत बहुत साधुवाद सुरेश चंद्र जी, बहुत। जी गुरु जी, मैं सिर्फ भक्ति के लिए जुड़ा हूँ इससे, आपकी क्लास से सिर्फ भक्ति के लिए। बहुत बहुत बधाई हो जी। चलिए, हमारे अमरचंद जी बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्न हुए। जितेंद्र जोशी पावनी है, आज जो नए जुड़े हैं नेपाल से हैं, है ना, रमेश नाम है, रमेश जी भी बहुत प्रसन्न होंगे आपके वक्तव्य को सुन करके। चलिए, बहुत बढ़िया। नहीं अभी नहीं, गुरुजी बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा, मन प्रफुल्लित हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही वक्तव्य होना चाहिए, है ना। भक्ति बहुत जरूरी है। देखिए, भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही तो यह वर्णन है भाग। और भक्ति विशेष प्राप्त है, और उत्तर उत्तर भक्ति में वृद्धि होती रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे सुरेश चंद्र जी के ऊपर, यही हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। गुरुजी, बहुत अच्छा गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी, मैं एक श्लोक बताता हूँ, ओ है कि नहीं भागवत में, वो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है गुरुजी। बोलिए बोलिए। छम छम नु पुरा पाऊ मा कमरमा रत्नो ज्वाला मेखला चम चम कुंडल कानमा तुलसी का माला भिरे का गला गर्छन वर्ण काव्य शास्त्रहरूमा हे श्याम हे निर्मला तिम्रो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाऊला। ये वाला गुरुजी है कि नहीं? ये भागवत का नहीं है भैया। अच्छा, इसमें श्री कृष्ण के वर्णन किया है। नहीं, हम समझ गए कृष्ण का वर्णन किया है, लेकिन आपके नेपाली ही कोई कथाकार होंगे हाँ, जिन्होंने अपना वो भाव। नेपाल शास्त्र में लिखा है। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। मूल पुस्तक पर नहीं है ना। नहीं, श्लोक आप जब बोलते तो हम जरूर बता देते कि नहीं है। ठीक है, हाँ बहुत जी। बढ़िया। आप भी अब तैयारी करिए।